ये खंडहर जैसी दिखने वाली इमारत पक्का पारचा गांव का सरकारी प्राथमिक स्कूल है। कहने को तो यहाँ भविष्य संवारा जाता है, लेकिन जून 2025 में अफसरों ने इसे खतरनाक घोषित कर यहाँ ताला जड़ दिया है। आनन फानन में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पड़ोसी गांव बंदरझिरी के स्कूल में भेज दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि जो बिल्डिंग सालों से उपयोग में थी, उसे ऐन पढ़ाई के सीजन में ही क्यों बंद किया गया? क्या इसकी मरम्मत नहीं हो सकती थी? आज आलम यह है कि छोटे छोटे बच्चे दूसरे गांव जाकर पढ़ने को मजबूर हैं। विकासखंड बुधनी ग्राम पंचायत खांडावड़ से रिलेटेड बंदरझिरी प्राथमिक शाला भवन है। यहाँ पर इस भवन के अंतर्गत 2 कक्ष है, जिसमें एक कक्ष में बंदरझिरी प्राथमिक शाला संचालित है तथा दूसरे कक्ष में पक्का पारचा प्राथमिक शाला संचालित है। बंदरझिरी प्राथमिक शाला में कुल 51 बच्चे अध्ययनरत हैं, जो वर्तमान में अध्ययनरत हैं। ये पक्का पारचा की बिल्डिंग के कारण यहाँ पर दूसरे उसमें स्कूल लगाया जा रहा है। जी, शासन के आदेशानुसार अतिवृष्टि के कारण पक्का पारचा बिल्डिंग क्षतिग्रस्त दर्शाई गई है, जिसके कारण पक्का पारचा प्राथमिक शाला बंदरझिरी प्राथमिक शाला में संचालित है और सिस्टम हाथ पर हाथ धरे बैठा है। बंदरझिरी स्कूल की हालत और भी ज्यादा खराब है। यहाँ कुल जमा 2 कमरे हैं। एक कमरे में पक्का पारचा के बच्चे ठूसे गए हैं, तो दूसरे कमरे में बंदरझिरी के करीब 55 छात्र हैं। न बैठने की सही जगह है और न ही पढ़ाई का माहौल। हद तो ये है कि 2 साल से यहाँ एक शिक्षक दफ्तर में अटैच था। जी, मेरा नाम शोभाराम मनलोई है। मैं ग्राम खांडावड़ का रहने वाला हूँ और यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका समाधान नहीं हुआ है अभी तक। और यहाँ पर स्कूल है हमारी, पक्का पारसा के गांव है, और ये बंदरझिरी में एक स्कूल है जिसमें एक पक्का पारसा के बच्चे आ रहे हैं इसी स्कूल में पढ़ने के लिए। वहाँ की समस्या है, इस बिल्डिंग नहीं बन रही है, स्कूल नहीं बन रहा है। वहाँ पर वहाँ के बच्चे यहाँ आ रहे हैं, यहाँ के आके पढ़ रहे हैं, तो यहाँ के बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, पढ़ नहीं पा रहे हैं सही। इसलिए वहाँ की स्कूल जो है उसको तोड़ के उसको डबल से बनवाया जाए, ये समस्या है। जब मीडिया ने आवाज उठाई और ग्रामीणों ने घेराव किया, तब जाकर 25 फरवरी को शिक्षक को वापस स्कूल भेजा गया। हैरानी की बात यह है कि जब इस बदहाली पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से जवाब मांगा गया, तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से साफ मना कर दिया। मेरा नाम है सर सीताराम। यहाँ पर जो बंदरझिरी गांव करके सर, उसमें एक स्कूल है और 2 गांव के बच्चे पढ़ रहे हैं। वहाँ पे 2 रूम है स्कूल के। वहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा समस्या चल रही है सर, और हमारे बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे सही ढंग से। क्या एक स्कूल है और 2 रूम है स्कूल के, और उसमें सर पानी की बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है। और उसके आधार पे सर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अपने ग्राउंड भी नहीं है सर स्कूल में, खेल मैदान कुछ नहीं है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उसकी प्रोसेस चले सर, क्या कि उसको बनवाने में। डिजिटल इंडिया के इस दौर में यहाँ के शिक्षक नेटवर्क के गुलाम बनकर रह गए हैं। शासन का नियम है कि हाजिरी ऑनलाइन लगेगी, लेकिन स्कूल कैंपस में सिग्नल का नामो निशान नहीं है। ऐसे में गुरुजी को मजबूरन स्कूल छोड़कर सड़क पर दौड़ना पड़ता है, तो कभी जंगल के किनारे मोबाइल हाथ में लेकर टावर ढूंढना पड़ता है। जब तक नेटवर्क मिलता है, तब तक बच्चों की पढ़ाई का कीमती वक्त निकल चुका होता है। सालों से ये समस्या बनी हुई है, लेकिन प्रशासन के पास इसका कोई स्थायी समाधान नहीं है। इस स्कूल की सबसे बड़ी चुनौती है मौत का डर। स्कूल के ठीक सामने घना जंगल है, जहां अक्सर जंगली जानवरों की मौजूदगी रहती है। न स्कूल के चारों तरफ बाउंड्री वॉल है और न ही बच्चों के खेलने के लिए कोई सुरक्षित मैदान। पहले भी यहाँ जंगली जानवरों के हमले की खबरें आ चुकी हैं, लेकिन मासूमों को आज भी उसी खौफ के साए में कखरा सीखना पड़ रहा है। अभिभावक हर वक्त डरे रहते हैं कि कहीं खेलते खेलते उनका बच्चा किसी हादसे का शिकार न हो जाए।
सिर्फ कमरों की कमी नहीं, यहाँ तो पानी की एक एक बूंद के लिए भी संघर्ष है। सड़क निर्माण के दौरान पाइपलाइन क्या टूटी, पिछले 1 साल से बच्चों की प्यास पर ही पहरा लग गया। स्कूल की टंकी सूखी है और बच्चे घंटों हैंडपंप का लोहा पीटते रहते हैं, लेकिन पानी नहीं निकलता। यही हाल खांडाबड़ मिडिल स्कूल का है, जहां 1998 से शौचालय और बाथरूम जर्जर पड़े हैं। विडंबना देखिए, ये वही बुधनी विधानसभा है जहां से शिवराज सिंह चौहान 20 साल तक विधायक और प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। आज इसी हाई प्रोफाइल क्षेत्र में आदिवासी बच्चे मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। कांग्रेस ने अब इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। सवाल सीधा है, विकास के बड़े बड़े दावों के बीच इन मासूमों के भविष्य का गुनहगार आखिर कौन है?